All right, guys. तो इंट्रोडक्शन इज़ डन. बहुत प्यारी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं. इंट्रोडक्शन इज़ डन. नाउ I'm left with only one thing, and that is literature review. Look at this slide. ये मैंने मैनुअली सारा बनाया है. Look at the photos. I loved it. I loved it. Oh my god, it's so attractive. It's so meaningful. तो आखिरी चीज़ है अब लिटरेचर रिव्यू. तो जी लिटरेचर रिव्यू कल खैर से हम इधर डाल देंगे. हम देखते हैं कि कैसे करते हैं. मैं तो प्लान करी थी कि टेबल करूँगी. देखते हैं क्या करते हैं. आई हैव गॉट दीज टू स्लाइड्स फॉर माई लिटरेचर रिव्यू. आई मीन दीज टू डिज़ाइंस. आई कैन एक्सटेंड इट. देखते हैं. लिटरेचर रिव्यू भी अच्छा खासा वैसे होगा. तो देखते हैं. आई माइट मेक मोर स्लाइड्स. आई डोंट नो. बट या दैट्स माई लिटरेचर रिव्यू. बस अभी जो है आई नीड टू टेक शावर. और बस कल को खैर से पूरा दिन लिटरेचर रिव्यू पे मैं स्पेंड करूँगी. आई हैव टू मेक अ गुड लिटरेचर रिव्यू बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट. और कल शाम 6 बजे तक उसको पूरा कर देना है. फिर उसके बाद नेथन जो है थोड़ा सा देखेगा कि कोई ग्रामेटिकल तो नहीं. मैं उसको चेक करती जा रही हूँ. लेकिन स्पेलिंग की कोई मिस्टेक है या नहीं है, क्योंकि आपकी ना आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं टूवर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक्स. आप एक चीज़ पढ़ते हो फिर आपका दिमाग उसको नहीं कैच करता. तो यू नीड अ फ्रेश आई. यू नीड अ न्यू आई. तो वो आपकी गलती पकड़ लेगा. जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ था वर्ल्ड. ठीक है. तो वहाँ पे वर्ल्ड लिखना था. मेरी थ्योरी का हिस्सा था वर्ल्ड. WORLD. मैंने वर्ड लिखा हुआ था. नहीं कहा वर्ड. मैंने कहा ओ नो इट्स वर्ल्ड. एक ये हो गया था. और एक प्रॉपर नाउन में एक प्रॉब्लम, एक मिस्टेक थी स्पेलिंग की. तो मुझे वो भी ठीक. मैंने कहा यार मेरा दिमाग तो इसको पकड़ ही नहीं रहा अब, क्योंकि मैं लगातार इनके ऊपर काम कर रही हूँ. तो बट इट्स वेरी गुड. आज मैंने थोड़ा सा काम करना है. थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा. कल देखती हूँ उसकी डेडलाइन भी. वो जो सेमिनार की स्लाइड हैं कल वो भी हमें जमा करा देनी है. तो मैं देखती हूँ. आई होप कि कल को ना उसके लिए मैं 2 घंटे निकालूँ. हो जाएगा कोई ऐसी बात नहीं है. और 2 घंटे उसके लिए एंड द एंटायर डे फॉर माई लिटरेचर रिव्यू. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू टुमारो. पक्का पक्का. और बात गाइस, वक्त के साथ साथ मैं ज़रा अच्छा इम्प्रूव होती जा रही हूँ. पहले वाली किंजा होती तो मतलब डिले करते जाओ और फिर उसे क्या होता है यार. आप आखिरी वक्त में स्ट्रगल कर रहे होते हो. तो अब देखो मेरा सेमिनार जो है, वो सेमिनार नहीं, मेरा प्रपोज़ल कब है. प्रपोज़ल है 17 को. ठीक है. और आज क्या है 14. तो 14 को कह सकते हैं कि मेरा जो है 70% काम हो चुका है. कल को महज 30% काम करना है. 30 या 25%. तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा. तो मैं खुश हूँ कि मेरे अंदर अब इम्प्रूवमेंट आ गई है कि मैं वो डेडलाइन पे नहीं स्ट्रगल कर रही होती हूँ. मैं अब पहले से ही फटीग उठा रही हूँ कि यार इसको कर दो. गाइस एक बात है, आपका ब्रेन ना हर दिन एक लिमिटेड गुड क्वालिटी डाटा प्रोड्यूस कर सकता है. आप उसको इफ़ यू मेक योर ब्रेन टू वर्क फॉर 24 आवर्स, आपका ब्रेन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा कुछ. मतलब उसकी कुछ आवर्स हैं. तो मैं क्या क्या मैं कहूँ, मैं जो हूँ 16-17 घंटे के लिए मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ. उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं करता. अब आज सुबह से मैं काम कर रही हूँ 10 बजे से लेके, और अभी क्या टाइम हो रहा है वो देखिए 11:30 तकरीबन होने वाले हैं रात के. तो कितने घंटे हो गए यार. 12, मेरे ख्याल से 13 साढ़े 13 घंटे हो गए. तो बस अब उठते हैं. कल को लिटरेचर रिव्यू पक्का कर देना है और करना है, क्योंकि बुध कल के मंगल है कल. हाँ, बुध के दिन सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग है सुबह 11 बजे.
तो अगर नहीं किया तो मैंने फिर उसको डिसअपॉइंट कर देना है, तो उनको मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत बहुत प्यार से मुझे सब कुछ बताती हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं मेरा। तो उनको मैंने बहुत अच्छा काम देना है, इसीलिए मैं मोटिवेटेड हूँ कि यार अच्छे लोग आपसे उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं, तो आप भी उनका ख्याल करो। हाँ, तो अब कल गाइज़ आप लोगों को मैं फिर से अपडेट दूँगी, ठीक है? ये व्लॉगिंग दोबारा करना मुझे ज़रा मदद कर रहा है मेरे मूड को ठीक करने में। तो सी यू टुमारो गाइज़। ऑलराइट गाइज़, ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी कर लिए थे और अभी अभी मैंने इसको भी पूरा कर लिया। टुमारो जस्ट दिस, कल सुबह से शुरू हो जाऊँगी ताकि एज सून एज पॉसिबल मैं इसको ख़त्म कर दूँ। फीलिंग बेटर। साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ, ये भी करती हूँ मैं। आई लाइक डूइंग इट। आज ख़त्म हो गया, कल को, टुमारो इज़ ट्यूसडे, कल को 15 है और 17 को मेरा प्रपोज़ल है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखें जी, मैं बैटर बना रही हूँ पराठों का और इस तरीके से हम बनाते हैं बिकॉज़ इट्स वेरी इजी एंड क्विक। और ये मेरी शोनी है, मेरी शोनी पता नहीं क्यों पागल हो रही है। शोनी व्हाट, मुझे नहीं पता शोनी को क्या चाहिए। और मुझे ठंड लग रही थी तो ये देखिए मेरे सॉक्स देखें, ये मुझे मेरी सास ने दिए हैं। थैंक यू मॉम, aren't they क्यूट? ये देखें, ये भी बहुत क्यूट है। मिनी, यू आर ऑल्सो वेरी क्यूट, यू आर मोर क्यूट। तो अब और ये भी मैं आपको दिखाती चलूँ, ये मैंने आटा गूंद के रखा था, एक ही बार इससे मैंने रोटी बनाई। आज फिर मैं इससे रोटी पराठा बनाऊंगी। हाँ, तो ये देखिए, तो गाइज़ ये देखिए, मैं आपको इमरजेंसी में बनाने वाले खानों की कुछ रेसिपीज़ दे रही हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेमस और ऑल टाइम फेवरेट तरीका है रोटी बनाने का। अच्छा, मैं ना इसके साथ मैं अपने लिए फिर मैंने एक रोटी भी बनाई, वो जो टिपिकल रोटी का तरीका होता है, वो जो पराठा हम बनाते हैं, बीच में ऑयल डाल देते हैं और फिर उसे सांप की तरह बना देते हैं। दिस इज़ हाउ माई मॉम हैज़ टॉट मी, और मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने वो पेड़ा बनाया और आटा जो था वो सख्त था, उसको बाहर रखा, फिर बीच में ऑयल डाला और फिर उसको दोनों तरफ से फ्लिप कर दिया और फिर उसका सांप बना दिया। फिर मैंने नितिन से पूछा, मैंने कहा बताओ ये क्या है? तो वो बेचारा ऐसे देख रहा है, मुझे क्या पता ये क्या है। मैंने कहा ये है सांप, इसको बोलते हैं सांप। वैसे भी सांप मेरा फेवरेट एनिमल है, मुझे भी ये लक़ब मिला है काफ़ी बार। तो अब मैं इसको ओन करती हूँ कि ठीक है यार, हम सांप ही सही, हम सांप ही सही। जब चीज़ें बेकार हो जाती हैं तो फिर हम उनको बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे सांप बहुत पसंद है, वो आपको तब तक डंग नहीं मारेंगे जब तक आप उनको तंग नहीं करोगे, लेकिन जब तंग करोगे तो फिर तो बेचारे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तुमको गाली भी देंगे, बेइज्जत भी करेंगे, तुमको शजरे ममनू भी बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम जो हो फिर डंग मत मारो। हाँ, क्या क्या और क्या कहूँ मैं। चलें चलें गाइस, चलें चलें चलें। ये देखें जी, दाल मेरी बहुत जैसा मेरा दिल था वैसी दाल बनी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दाल वैसी बनी है जैसा मुझे चाहिए था, जैसे मुझे चाहिए थी। और मेरे ख़्याल से तो अमेरिका में 3 साल के बाद मुझे वैसी दाल मिली है जैसी मुझे चाहिए थी। इज़न्ट दैट फ़नी? कल मैंने इसको भी खूब उबाला, फिर एंड में मैंने तड़का दिया और मैंने 2 तरह की दालें मिलाई थी और मैंने कहा ग्रेट यार, बन गया जैसा मैं बनाना चाहती थी। और गाइस 1 कप चाय और बस 1 कप ही चाय सुबह को मैंने पिया है। अब दोबारा मेरा कोई दिल नहीं है दूध पत्ती चाय पीने का। ग्रीन टी मैं बनाऊँगी एंड दैट्स इट। ग्रीन टी रात के टाइम दोबारा से मैं ग्रीन टी बनाऊँगी। और ये सुबह का वक्त है यार, सुबह मैं सुबह 10 बजे उठी, आराम से मैंने अपनी नींद पूरी की क्योंकि कल मैंने बहुत काम किया। मतलब पूरा हफ्ता ना मैं काम करती आ रही हूँ यार, पूरा हफ्ता क्या। और चले जाओ पीछे, पहले तो प्रपोज़ल बनाना था ना, तो कब से काम चल रहा था, प्रपोज़ल पे काम किया। अब वही सारी चीज़ें स्लाइड में मारनी थी, लेकिन स्लाइड इज़ कि यू आर लाइव presenting your thoughts and everything, so you have to be super
परफेक्ट, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वाई आर यू डूइंग इट, हाउ यू आर गोना डू इट, व्हाट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, द थ्योरी, वाई यू आर यूजिंग दिस थ्योरी, वाई दिस मेथड, एवरीथिंग इज़ वाई। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए हर चीज़ को लेके, बिकॉज यू नो यू आर देयर, यू आर लाइक ओके आई एम गोइंग टू डिफेंड इट, इसीलिए तो बोलते हैं थीसिस डिफेंस। तो मैंने कहा कि यार मेरे को बहुत मेहनत करनी है एंड माई स्लाइड्स हैव टू लुक परफेक्ट। तो गाइस ये देखें, मैं अपनी स्लाइड्स को फाइनलाइज कर रही हूँ, फाइनलाइज नहीं करी, लिटरेचर रिव्यू, और आज मैं बहुत स्लो जा रही हूँ। this and then I'll have another slide to go along with it. This is going to be my literature review. Look, it's gonna look like this. ये देखो प्यारा लग रहा है ना। तो मैं टेबल बना रही हूँ लिटरेचर रिव्यू के। अब आज सेकेंड लास्ट डे है, टुमारो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डे, 17th I have my qualifying exam. I'm happy यार, अच्छा है, बस ये हो जाए इंशाल्लाह अच्छा करूँगी मैं। नेथन को मैं बुला रही हूँ, मेरी चाय जो है वो ठंडी हो गई है यार, मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि यार चाय मेरी गर्म करके लाओ, बट वो नहीं सुन रहा। उफ़ अल्लाह, आज मैं बहुत स्लो जा रही हूँ गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा स्लो जा रही हूँ, दिस इज़ नॉट राइट। ओके लेट्स गो चाय को गर्म करके आते हैं। शोनी यू स्टे हियर, ओके, डोंट गेट अप, मम्मा इज़ कमिंग बैक। जब हम लोग उठ जाते हैं ना तो ये भी उठ जाती है। डोंट गेट अप, मम्मा इज़ कमिंग बैक। हाय अल्लाह, शुक्र है कोई तो। Hey, I've been calling you. Oh, I'm sorry, honey. I've been listening. Did you have? Okay, it's okay. What's that? I wanted to request you to heat up my. There's dove. Yes. 2 doves. Yes. Oh, look at that. They're so pretty. Oh, I'm sorry, Kylo. We are not eating them. We eat 2 birds, chicken and turkey. Yes. I liked your shots. Thank you. Okay, this is what I came here for. She is with me. गाइस, इसके अलावा मैंने हमारी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हो रहा है, मैं वहाँ पे भी प्रेजेंट कर रही हूँ अपना रिसर्च। वहाँ पे मैं एक और टॉपिक है उसको प्रेजेंट कर रही हूँ, तो उसकी स्लाइड्स मैंने कल भेजी थी तैयार करके अपनी प्रोफेसर को। उन्होंने फिर मुझे कहा कि किंजा थोड़ा बहुत ये चीज़ें चेंज करो इसमें, मैंने कहा ऑल गुड। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम लोग डेडलाइन भी एक्सटेंड कर रहे हैं, पहले डेडलाइन जो थी वो कल की थी स्लाइड भेजने की, फिर कल उनको किसी और लोगों ने भी कहा कि इसको एक्सटेंड कर दो, मेरी तो स्लाइड तैयार थी। फिर प्रोफेसर ने कहा कि हम जो है अब कल 16 इज़ द डेडलाइन। फिर मैंने उठने से पहले मैंने जो है क्या कर दिया, वो स्लाइड्स भी एडिट करके रेफरेंस डाल के मैंने वो स्लाइड भी प्रोफेसर को भेज दी कि यार इसकी डेडलाइन कल है, तो बस कल से बेहतर है कि आज ही मैं कर दूँ। और बस यहाँ पे अब दोबारा से हम लोग लग जाएंगे काम के ऊपर यार, दरवाज़ा बंद करो और काम पे लग जाओ। और बाकी ये बड़ा सारा मेरा ना एक शरारा टाइप की एक स्कर्ट है, गाला पे जब मैं जा रही थी उसका व्लॉग मैंने बनाया है, पोस्ट करना रहता है, उसके लिए मैंने इसको निकाला था। बट मैंने कहा यार इसके साथ मुझे स्लीवलेस शर्ट पहनी थी, बट मैंने कहा इट्स गोइंग टू बी सो कोल्ड, तो मैंने एक हाई नेक लिया और उसके साथ मैंने मेरी ट्रेडिशनल जैकेट है हाथ की बनी हुई, वो मैंने उसके साथ पेयर अप कर ली थी, तो आई डिडंट वेयर दैट, आई हैव टू फिक्स दैट स्कर्ट। बाकी जी दोबारा से मैंने कहा आ जा तू, चल काम शुरू कर लेता है। आफत में नहीं, आई एम वेरी हैप्पी गाइज, वेरी हैप्पी, क्योंकि स्लाइड्स बन चुकी हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि यार अभी क्या हो रहा है, 6 बज रहे हैं, नहीं 7 बज रहे हैं, वक्त तो ऐसे जा रहा है पता ही नहीं चलता। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी सुपरवाइज़र को भेज देती हूँ लिंक, कैनवस पे बनाई है मैंने स्लाइड्स। और इसके साथ अब दूसरी अच्छी चीज़ मैं ये करने लगी हूँ कि जो नोट्स हैं, अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ, कुकिंग इज़ लाइक ऑलमोस्ट डन,
तो अब ये है इरादा कि मैं नेथन को बोला है कि तुम जो हो इसमें थोड़ा-सा देखो रिव्यू के लिए। रिव्यू एक फ्रेश आई का रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता नहीं चलता, आप एक चीज़ गलत लिख रहे हो आपको पता नहीं, तो वो रिव्यूअर इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो एक फ्रेश आई से देखते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टेक्स्ट, नथिंग। सो इफ़ दे विल सी अ मिस्टेक in the word, in the meaning of the word, or in the spelling of the word, they will catch it immediately. Whereas your eye has become familiar with the content, with everything, your eye fails to catch it after some time. So he's gonna do that. एंड आई एम हैप्पी यार। वक्त के साथ जैसे मैंने ग्रो किया है, शुरू में तो मैं एंड टाइम के लिए छोड़ देती थी चीज़ों को, लेकिन आई मीन स्कूल में मैं बहुत अच्छी थी। उसके बाद से ना मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया और फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले हालात में जिया है। अब कहती हूँ कि यार वो सब चीज़ें नहीं करनी हैं, टाइम से पहले सब कुछ तैयार होके रख दो और फिर दिमाग उस पे चलता रहे। यू कीप थिंकिंग अबाउट इट बट एवरीथिंग शुड बी रेडी बिफोर अहेड ऑफ टाइम।